जय जवान जय किसान जय बलराम। राम राम साथियों। साथियों, आज पेपर में वही खबर छपी थी सुठालिया वाली। उसमें जो किसानों ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों पे एक नज़र अपन डालते हैं। उन्होंने ऐसे क्या आरोप लगाए सरकार के ऊपर, सरकार ने आकर उनके साथ क्या किया। तो इसमें जो सुठालिया डैम परियोजना में डूबने वाले किसानों को जो मुआवजा है वो मिला है 2,40,000 रुपये का प्रति बीघा। जिनकी सिंचित भूमि डूबी है उनको 2,40,000 रुपया प्रति बीघा मिला है। ये दैनिक भास्कर ने खबर छापी है। इसके बाद हम बात करते हैं जमीन के रेट की। तो आज वर्तमान में जमीन की रेट बाजार मूल्य में, जो बाजार में उसकी कीमत असल में है, वो 8 से 10 लाख रुपए प्रति बीघा आंकी गई है। साथ ही किसानों ने अपनी दुख दर्द पीड़ा को सभी जगह बताया, लेकिन कहीं भी उन्हें आश्वासन के अलावा ठोस कार्रवाई नहीं मिली। उनके प्रति किसी ने ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला, जैसे आज तक अपन को मिल रहा है। तो मैं जब पीकेसी में डूबने वाले उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, समझ जाओ। ये स्थिति जो आज इसमें हुई है वही स्थिति आपके साथ होगी 100%। अगर आप नहीं जागे तो आपको मुआवजा मिलेगा 2,40,000 का, और इससे ना आप जमीन खरीद पाओगे ना कुछ कर पाओगे। और जो मुआवजा है वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ नहीं रहोगे। इसके बाद में आगे बताया है किसानों ने कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने डैम प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की घोषणा की थी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सुठालिया डैम परियोजना के डूब क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस घोषणा को मानने से इनकार कर दिया है, जिसको किसानों ने अपने साथ छलावा बताया है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जो पिछली सरकार में घोषणा थी वो इस सरकार ने नहीं मानी। इसके बाद में आगे और बताया गया है कि हमें अपर्याप्त मुआवजा मिला। अपर्याप्त मुआवजे के कारण ना तो हम कहीं पे जमीन खरीद पा रहे, और एक तरह से ये बोला गया किसानों के द्वारा कि हमारी आजीविका पर संकट आ गया है। आजीविका पर संकट आ गया है। हमारी अन्य संपत्ति जैसे ट्यूबवेल, पेड़ पौधे और अन्य परिसंपत्ति का मुआवजा आज तक नहीं मिला। तो जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा उनको अभी तक नहीं मिला, कम मुआवजा मिला है। ये बात उन्होंने वर्तमान विधायक महोदय और जनप्रतिनिधि जो हैं उनको भी बताई, लेकिन उन्होंने भी उनकी बात नहीं सुनी। इसलिए उन्होंने एक ये विरोध व्यक्त किया, और जो सिंचाई मंत्री हैं उनका आने का संभावित दौरा है। इससे पहले उन्होंने ये रणनीति बनाई।
और एक बैठक के माध्यम से बिंदुओं को लिखा। साथियों, बात ये नहीं है कि आज ये बैठक कर रहे हैं और अपने दुख को रो रहे हैं। बात ये है कि जैसे आज ये लोग बैठक कर रहे हैं और अपने अपने दुख को रो रहे हैं या अपने दुख को बता रहे हैं सरकार को, और सरकार सुन नहीं रही है। अगर हम नहीं जागे तो ऐसे ही हम लोगों को भी आंदोलन फिर से करना पड़ेगा। और जब अभी हम आंदोलन नहीं कर पा रहे तो हम फिर क्या ही कर पाएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। हम अपनी आवाज को नहीं उठा पाए, हम अपने अधिकार को नहीं पहचान पाए अभी तक कि अपने अधिकार क्या है। अपनी जमीन डूब गई, जायदाद चली गई, हम कुछ नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। हम उनके लिए, अपने हक अधिकारों के लिए आगे नहीं आ सकते तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ये अपन लोगों का अधिकार है, हम आवाज तो उठा सकते हैं, विरोध तो जता सकते हैं। जो विरोध जताने के लिए नहीं आते वो लोग क्या कर पाएंगे। कहते हैं ना साथियों कि एक चने से गट्टी नहीं फूटती, तो चंद लोगों के इकट्ठा होने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए सारे इकट्ठे हो और एक मत होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। नहीं बढ़ाओगे और नहीं इकट्ठे होगे और ये बोलोगे कि नहीं वो तो सब भाई पहले पार वाले ही कर लेंगे, तो पहले पार वाले तो बैठ गए भाई, उनका साथ दोगे आप तभी कुछ हो पाए, बगैर साथ के कुछ नहीं होगा। और अब अगर लड़ाई नहीं लड़ी तो अपने अपने बोरी बस्तर बांधो। और अभी तो इनको तो मुआवजा भी नहीं मिला, डेम परियोजना सुटालिया में जो डूबे थे इनको मुआवजा भी नहीं मिला, आपको भी मुआवजा। खैर सरकार देगी तो उसे जब आप डूबेंगे ही तो। लेकिन मेरा आपसे अनुनय विनय है कि आप लड़ो, साथ आओ, एक मंच पे आओ, कृपया करके। विरोध के आगे अच्छी अच्छी हस्तियां झुक जाती है। विरोध हुआ था 3 कृषि कानूनों का, आखिरकार सरकार को वापस लेना पड़ा। साथियों, ये डैम कोई छोटा मोटा डैम नहीं है, ये बहुत बड़ा डैम है। ये जो आसपास के लोग बोल रहे हैं ना कि हम नहीं डूब रहे, हम नहीं डूबेंगे, हम नहीं डूबेंगे, इनकी वही स्थिति हो जाएगी, इनकी जमीन भी डूब जाएगी, इनको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। जितने भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं बोल रहे हैं हम नहीं डूब रहे, हम अच्छे बच रहे हैं, तो इनकी भी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी साथियों। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक मंच पे आइए और सरकार से भी निवेदन है, हाथ जोड़ के बिना विनती करके भाई कि इस सिंचाई परियोजना को 2 छोटे छोटे डैमों में परिवर्तित किया जाए, जिससे किसी भाई की जमीन न डूबे, कोई भाई बेरोजगार ना हो और कोई भाई बगैर जमीन के ना हो। दुख दर्द तो बहुत बड़ा है और यदि ये महाभयंकर विनाश हुआ तो हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे, मगर वो आज हजारों परिवार सुनने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, मैं इतना ही कहने आया हूं लास्ट में कि जब तक आप अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे विनय विनती करता हूं कि जागिए और इस महाभयंकर विनाश को रोकिए। जय श्री राम साथियों, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।